Hi everyone, I hope you're doing well and everything is fine your side. Welcome to this Forex trading series. इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट टेक्निक के बारे में। इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी, तो मैं मज़ीद इसको डिटेल में समझाऊंगी ताकि एक बिगनर भी इसको अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में इस वीडियो पे आ गए हैं देन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले जो है पिछली वीडियोस देखें 1 2 3 4 5 देन इस पे आए। ठीक है, मैंने पहले बताया हुआ मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, मार्केट बायस के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद आप इस स्ट्रैटेजी को, इस टेक्निक को यूज़ करें। ठीक है, और एक चीज़ कि ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करती है। ठीक है, मैंने इसकी बैक टेस्टिंग की है तो मैं ये आपको बताऊंगी। आपने आगे इसकी बैक टेस्टिंग खुद करनी है। ठीक है, आपने चेक करना है कि ये आपके लिए सही वर्क कर रही है, आप इसमें प्रॉफिटेबल हो नहीं हो। ठीक है, पहले आप इसको डेमो पे यूज़ करोगे, फिर अपने रियल या फंडेड अकाउंट पे इसको यूज़ करोगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल में इसको समझना है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक डिस्काउंट कोड भी दूंगी जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी इजी हो जाएगा। ठीक है, आप जो है कम कॉस्ट के अंदर अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकोगे। शर्त यह है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, डिटेल में विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो ये मैंने कुछ एफवीजीज वगैरह मार्क किए हुए हैं। ठीक है, हम जो है थोड़ा सा पीछे चलते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, आपने बड़े टाइम फ्रेम्स देख लेने हैं। सही है, मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, उसके बाद हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। सही है, 4 आवर टाइम फ्रेम का जो है आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मैंने बहुत सारे पहले भी ये स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है और मुझे इसमें रिजल्ट मिला हुआ है, लेकिन मैंने वो सारा डाटा डिलीट कर दिया था ताकि आपको स्टार्ट से समझाऊं। ठीक है, ताकि आपको इजीली जो है समझ आए। मैं ये भी हटा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल में। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको स्टार्ट से दिखाती हूँ कि कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले तो आपने इसका हाई और लो देखना है। ठीक है, वो देख लिया आपने। फिर आपने टूल्स वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, FIB रिट्रेसमेंट ये लिखा होगा। ठीक है, वो देखना है। अब देखें ये मार्केट ट्रेंड लो है। सही है, ये आपने हाई से लो तक इस तरह से मार्क करना है। ठीक है, 0% का लेवल जो है वो नीचे आए। ओके, सो देखें ये हमने लो तक जो है इसको मार्क कर लिया। ओके, सो अब देखें कि इसमें हमें जो है 79% के लेवल से जो है वो सेलिंग मिली है। मजीद अगर हम इसके हाई पे जाएं तो ये देखें यहाँ पे ये सही लेवल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हाई हो गया, लो हो गया, ये मार्क हो गया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए क्या है, 50 से 60% का लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में देखना है कि हमें यहाँ से रिजेक्शन मिली है या नहीं मिली। आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखना है कि आपको यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है 50-60% के लेवल से। तो ये देखें यहाँ से हमें जो है वो रिजेक्शन मिलनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, फिर हम मज़ीद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वहां से हम अपनी एंट्री देखेंगे। ठीक है, SL जो है वो हम अपनी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो 50 से 60% का लेवल है ना, इस पे अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, ये ऊपर तो मार्केट ने दिखाई है। ठीक है, 1 आवर में हम देख रहे हैं तो ये यहाँ पे हमारा लेवल है। ठीक है, आप 50-60% के लेवल को ना ड्रॉ कर लो। ठीक है, ताकि आप ना इसको एक गोल्डन जोन की तरह देखो। ओके, तो ये देखें ये एक हमारा जोन है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी है तो ये यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ठीक है, हमारा SL जो है पहली कैंडल जो रिजेक्शन की विक बनाई है ना वहां पे होगा, यानी 4613 पे होगा हमारा SL। तो ये देखें हमें कितना बड़ा ये टारगेट मिला है, वो भी H1 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम लोग अपनी शॉर्ट की पोजीशन यहाँ से प्लेस करें, यहाँ से हमारी एंट्री हुई। ठीक है, बहुत छोटा सा हमारा जो है वो SL बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट 60 to 70 पिप्स का। और ये टारगेट देखें ये कितना बड़ा टारगेट है। ठीक है, आप इसमें जो है अपना
एक अकाउंट का लाइक एक फेज इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फंडेड अकाउंट को रियल अकाउंट पे भी प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, लेकिन आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, ठीक है। इसको डिफरेंट डिफरेंट जो है पेयर्स में, या एक ही पेयर आप देखो डिफरेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो डिफरेंट डिफरेंट डे पे आप जो है इसको अपना बैक टेस्ट करो, तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करो, बजाय इसके एक की वीडियो देख ली, दूसरे की देख ली, ठीक है। इसमें करने से आप जो है वो कंफ्यूज हो जाओगे और प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमने, सॉरी, ये H4 के टाइम फ्रेम ओपन कर लिया दोबारा से। यहाँ पे हम हाई से लो तक मार्केट ने, यही सीन आप बाय में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको बाय की तरफ जो है मूवमेंट मिल रही है अपने गोल्डन जोन से, तो आपने जो है जिस कैंडल से रिजेक्शन मिल रही है नीचे से, वहां पे विक पे आप जो है अपना एसएल रखो, एंड ऊपर आप अपना टारगेट रखो। आप इजीली जो है इसको कर सकते हो। 1:1 तो आपको मिलना ही है, ठीक है। बाकी आप 1:2 3 वो आप देख सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस हिसाब से मार्केट जो है वो चल रही है, ठीक है। अब ये हमने हाई से लो तक मार्क कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें हमारी स्ट्रैटेजी किस तरह काम करेगी। ये चीज माइंड में रखें कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, ठीक है। आपको ये स्ट्रैटेजी 8 से 9 दफा रिजल्ट देगी, अगर 1 से 2 बार नहीं दिया इट्स ओके। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने लाजमी माइंड में रखनी है, अपना रिस्क मैनेज रखना है, ठीक है। अगर आपका रिस्क जो है वो मैनेज नहीं होगा तो आप जो है वो लॉस करोगे, ठीक है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी सून, ठीक है। अभी 50 से 60% के लेवल को हमने मार्क कर लेना है और देखना है हमें यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। ये हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ से जो है वो क्लियर रिजेक्शन देखने को मिल रही है, हमें 2 दफा मिल रही है रिजेक्शन भी। ये इसी स्ट्रैटेजी पे आपको एक दिन में 2 सेटअप भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू एंड द मार्केट, ठीक है। तो वो आप चेक करते रहो। अच्छा ये देखें, पहले तो हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिली फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसमें हमें 1:4 का टारगेट मिल सकता है इजीली, सही है। यहाँ पे देखो आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन लगाते हो, यहाँ से ये रिजेक्शन है, ठीक है। ये आपको यहाँ तक टारगेट मिलेगा, ये ऑलमोस्ट 1:4 का आपको टारगेट मिल जाएगा। ये हमारा यहाँ पे एसएल हुआ, ठीक है। अच्छा ये आपको एक एंट्री मिल गई, एक टारगेट मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहीं से आपको दोबारा से भी रिजेक्शन देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक ट्रेड में आप प्रॉफिट लेने के बाद दोबारा से एंटर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आपको 1:, ऑलमोस्ट 2 3 का टारगेट मिल सकता है। 1:2 का टारगेट है, ठीक है। ये आपको इजीली मिल सकता है। तो जितना आपको टारगेट मिल रहा है आप बुक करें एंड अपना प्रॉफिट एंजॉय करें, सही है। तो इसमें मेन चीज क्या है, H4 का टाइम फ्रेम आप ओपन करोगे, ठीक है, डायरेक्शन देखोगे और हाई से लो तक फिबोनाची ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, H1 में आप देखोगे वहां से आपको रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है, रिजेक्शन मिल रही है। फिर आप M15 पे आओगे, ठीक है, या M5 पे, फिर आप अपनी एंट्री लोगे वहां से। और ये याद रखें जहां से रिजेक्शन मिल रही है वहां का लो आपने एसएल रखना है, ठीक है। बहुत छोटा भी नहीं रख देना, ठीक है, कि मार्केट आपका एसएल लेके टारगेट ले ले, ठीक है। आपने विक तक जो है वो अपना एसएल रखना है। तो इसमें जो है आप प्रॉफिट बना सकोगे सिर्फ इसी स्ट्रैटेजी से। मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन के अंदर जो है एक 10K का अकाउंट क्लियर किया, उसका फेज 1, ठीक है। फेज 2 उसका चल रहा है, और इसी स्ट्रैटेजी से कई बार जो है प्रॉफिट बनाया है ऑन रियल अकाउंट एंड ऑन फंडेड अकाउंट, ठीक है। तो ये वाकई में वर्क करती है। सो अब देखें कि यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है हम अपना जो है फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। एक हम पोजीशन बाय में लेके देखते हैं हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। ये देखें हमने लो से हाई तक इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद अब हम ड्रॉ करते हैं अपना गोल्डन जोन जो है 50 से 60%।
हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हमने H1 में आना है। अब हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट देखने को मिल रही है, सही है। अब हम ये यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिली है ना, ये रिट्रेसमेंट छोटी सी ली है। एक यहाँ पे हमने अपना एसएल रखना है और हमने ऊपर अपना टारगेट ले लेना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देखें। ये यहाँ से हमने एंटर करना है, ओके। ये देखें, ये बहुत बड़ा टारगेट है, ये यहाँ तक आप इसको बुक कर सकते हो। उसके बाद मार्केट जो है कंसोलिडेट करने लग जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारा छोटा सा एसएल बनेगा, ये 1:4 1:5 इस तरह का टारगेट है, ठीक है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको वर्क करती हुई मिलेगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। एंड वन मेन थिंग कि पहले अपनी लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। उसको डेमो पे यूटिलाइज करो, वो आप कर लेते हो, आपने बैक टेस्टिंग कर लिया, आपको ट्रेडिंग की नॉलेज आ गई, आप लर्निंग कर रहे हो, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी बेहतर है, देन आप जो है स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपका कैपिटल का इशू होता है, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ आओ, ठीक है, लेकिन ट्रस्टेड प्रोफॉर्म्स के साथ, ठीक है। रियल अकाउंट जो है आप लेते हो तो उसमें आप एक फॉर एग्जांपल आपने $1000 डाला तो आपको लॉस हो गया $1000 का। वहीं $1000 के अंदर आप 10-10 हज़ार के भी देखो तो आप कई अकाउंट्स ले सकते हो, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप सारे अकाउंट्स एकदम उड़ा दोगे, नहीं। आप एक लोगे, उससे लर्निंग करोगे, फिर मतलब एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए जो प्रोफॉर्म मैं यूज कर रही हूँ वो ब्लूबेरी है, ठीक है। इसमें जो है आपको अकाउंट भी बनिस्बत कम में मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इसका ब्रोकर है तो ये कम्प्लीटली ट्रस्टेड है, ठीक है। आपको इसमें कोई इशू नहीं होगा। और आप कोई भी इंस्टेंट ले लो, या रिकमेंडेशन ये है कि 2 स्टेप अकाउंट लो, ठीक है। 2 स्टेप अकाउंट लेते हो, फिर जो है आप हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हो, स्मार्ट टिप्स ट्रेडर, ठीक है। इससे आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, कई बार आपको 40% भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा खासा आपको डिस्काउंट शो होगा। कोशिश करनी है कि बड़ा अकाउंट लेना है, क्योंकि उसमें रिस्क कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी और आप जो है अच्छे तरीके से वर्क कर सकोगे उसके ऊपर। तो आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो एक कम डिपॉजिट के अंदर। तो पहली चीज़ अपनी लर्निंग पे फोकस करना है आपने। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर दूंगी। आपके हर कमेंट का मैं आंसर करती हूँ, पढ़ती हूँ, ठीक है। तो कोई भी आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन हो पूछो, आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। सो बेस्ट ऑफ लक।